Hello everyone. In our last class, we have practiced about classification of accounts that is into personal, real and nominal. आज के क्लास में हम लोग ये प्रैक्टिस को आगे ले जाने वाले हैं एंड बिफोर वी स्टार्ट विद डिफरेंट वर्ड्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिकॉल विथ यू वंस अगेन what will be included under personal account, real account and nominal account. All right, चलिए आप लोग सब मेरे साथ यहाँ पे ध्यान दीजिए. टाइप्स ऑफ अकाउंट में मेनली 3 टाइप्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. अब क्या कहां पे इंक्लूड होगा उसके रूल्स में कुछ यहाँ पे लिखता हूं. ऑब्वियसली फ्रेंड्स यू ऑल नो नेम ऑफ पर्सन्स होगा तो वो पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड होगा. फिर और क्या होता है याद है आप लोगों को, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड वन वाज ऑल द टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज एज वेल एज फोर्थ वन जो इनकम एंड एक्सपेंस के अकाउंट होते हैं विथ प्रीफिक्स या तो फिर सफिक्स. ऑलराइट ओके, ये हमने इनफ डिस्कस किया है. आज भी प्रैक्टिस में जहां पे आएगा हम लोग फिर से एक बार डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, रियल अकाउंट में क्या आता है? वेरी सिंपल, असेट्स. असेट्स किसे कहते हैं? विच कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू कैश, उसको हम लोग क्या कहते हैं? असेट कहते हैं. ऑलराइट, एंड नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है फ्रेंड्स? तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर इनकम्स, गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. ऑलराइट, तो ये था हमारा एकदम क्विक रिवीजन फॉर पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. अब फ्रेंड्स हम लोग चले जाते हैं डिफरेंट वर्ड्स पे. बहुत सारी प्रैक्टिस हमें आज करनी है इसके अंदर. ऑलराइट, चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैश अकाउंट लिखा हुआ है. फ्रेंड्स कैश अकाउंट कहां पे आएगा बताइए मुझे. जो चीजें कैश में कन्वर्ट होती है उसे हम लोग असेट कहते हैं, या हाँ या ना? जो चीजें कैश में कन्वर्ट होती है उसे हम लोग असेट कहते हैं. नाउ फ्रेंड्स ये तो खुद कैश है, कैश है तो ऑब्वियसली ये किस में आएगा? रियल अकाउंट के अंदर आएगा. नेक्स्ट वन इज फर्नीचर अकाउंट. थिंक अबाउट इट. फर्नीचर, फर्नीचर को भी मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं तो ऑब्वियसली एक असेट है एंड असेट है इसलिए वो भी कहां पे आएगा? रियल अकाउंट के अंदर. नेक्स्ट इज सेम फ्रेंड्स मशीनरी अकाउंट. तो मशीन भी कैश में कन्वर्ट हो सकता है तो ये भी कहां पे आएगा? रियल अकाउंट में. ऑलराइट ओके, कहना चाहे तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों असेट नॉन करंट असेट है. जस्ट आपके रेफरेंस के लिए, नॉर्मली ये दोनों असेट नॉन करंट है और कैश जो है वो करंट असेट है. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें सिर्फ पर्सनल, रियल, नॉमिनल का ही क्लासिफिकेशन करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सैलरी अकाउंट. फ्रेंड्स हम लोग कौन है? हम बिजनेस है. अगर हमारे वहां पे कोई लोग जॉब करते हैं तो उनको हम लोग सैलरी पे करते हैं, तो सैलरी इज अवर एक्सपेंस एंड एक्सपेंस है इसलिए नॉमिनल अकाउंट. फ्रेंड्स उसके बाद उन्होंने वर्ड दिया है इंटरेस्ट. अ क्वेश्चन मे अराइज कि सर इंटरेस्ट वैसे 2 टाइप का होता है, रिसीव्ड भी हो सकता है, पेड भी हो सकता है. आप किसकी बात कर रहे हो? लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ये रिसीव्ड या पेड के बारे में ये जो क्वेश्चन है वो साइलेंट है. आप मुझे एक बात बताइए, रिसीव्ड होगा तो भी नॉमिनल होने वाला है, पेड होगा तो भी नॉमिनल होने वाला है, तो आप क्यों चिंता कर रहे हो? हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट के अंदर वी विल कीप इट नॉमिनल. ऑलराइट, उसके बाद आता है कैरेज. ओके, कैरेज अकाउंट. तो कैरेज अकाउंट के अंदर फ्रेंड्स हम लोग क्या करने वाले हैं? ये ऑब्वियसली नॉमिनल अकाउंट है. कैरेज क्या होता है? कोई सामान, कोई गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए जो खर्चा लगता है. हो सकता है आपने कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिलेक्ट किया हो, लेकिन उसके लिए जो खर्चा लगता है उसे कैरेज कहते हैं. वो बिजनेस का एक्सपेंस है. डैमरेज अकाउंट फ्रेंड्स, इन माय लास्ट क्लास आल्सो आई एक्सप्लेन यू डैमरेज अकाउंट. लेट्स हैव अ वेरी क्विक राउंड ऑफ रिवीजन फॉर डैमरेज. फ्रेंड्स रिमेंबर, आपने कहीं से गुड्स मंगवाए, खास करके ट्रेन से गुड्स मंगवाए हैं, लेकिन आप टाइम पे उसकी डिलीवरी लेने के लिए नहीं जाते हो ड्यू टू एनी रीजन, आप कहीं पे ऑक्यूपाइड हो. तो आप 3-4 दिन के बाद फ्री होने के बाद वो गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए जाते हो. ट्रेन डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट आपको ये गुड्स की डिलीवरी दे देगा, लेकिन एज यू हैव गॉन 3-4 डेज लेटर उन्होंने ये जो गुड्स है कहीं ना कहीं संभाल के रखा होगा तो वो उनके गोडाउन के कुछ चार्जेस लेंगे जिसे हम लोग डैमरेज कहेंगे. नाउ फ्रेंड्स कैन आई से ये डैमरेज हमारे लिए एक एक्सपेंस है. एक्सपेंस है इसलिए वो कहां पे आएगा? नॉमिनल अकाउंट में. फ्रेंड्स नेक्स्ट वन इज वेरी इजी, अल्का स्टोर्स अकाउंट. अल्का स्टोर्स अकाउंट क्या कहां पे चला जाएगा?
पर्सनल अकाउंट के अंदर चला जाएगा। ऑलराइट, दीपक अकाउंट, तो दीपक अकाउंट भी पर्सनल में जाएगा। बीएस शाह अकाउंट पर्सनल में जाएगा। अलका स्टोर वापस आया, पर्सनल में जाएगा। न्यू बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, ऑब्वियसली नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बैंक का नाम दिया हुआ है, ऑब्वियसली पर्सनल में जाएगा। फ्रेंड्स, रेलवे फ्रेट अकाउंट, रेलवे फ्रेट अकाउंट का मतलब क्या होता है? रेलवे से अगर हम लोग कुछ गुड्स वगैरह भेजते हैं तो उसका जो किराया लगता है, उसका जो भाड़ा लगता है, उसे हम लोग रेलवे फ्रेट कहते हैं। एंड फ्रेंड्स, रेलवे फ्रेट इज अगेन अ नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड इज मे बी अ न्यू वर्ड फॉर यू ऑल, इट इज ऑक्ट्रॉय अकाउंट। फ्रेंड्स, बहुत पहले के टाइम में, बहुत पहले के मतलब 15-20 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं, तब कोई भी सिटी लिमिट के अंदर अगर आपको कुछ भी लेके आना होता है ना, तो आपको ऑक्ट्रॉय देना पड़ता है गवर्नमेंट को। इट वाज अ टाइप ऑफ टैक्स, जैसे जीएसटी है, जैसे सेल्स टैक्स हुआ करता था, जैसे वैट हुआ करता था। ऑलराइट, इसी तरह से पहले के टाइम पे ऑक्ट्रॉय हुआ करता था, तो वो ऑक्ट्रॉय भी क्या बन जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। इज इट फाइन? फिर क्या कहा है? यूनाइटेड फायर इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट, कैन आई से इट इज अ पर्सनल अकाउंट, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, गुजरात विद्यापीठ अकाउंट, ऑब्वियसली पर्सनल अकाउंट, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिल्डिंग अकाउंट, बताइए मुझे। बिल्डिंग ऑब्वियसली इट इज एन असेट, पता चल रहा है, उसको हम लोग बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिल्डिंग अकाउंट किस में चला जाएगा? रियल में। फ्रेंड्स, स्टेशनरी स्टॉक अकाउंट, फोकस ऑन द वर्ड स्टेशनरी स्टॉक, जब भी स्टॉक वर्ड होगा रियल अकाउंट होगा। फ्रेंड्स, अकेला अगर स्टेशनरी अकाउंट ऐसा वर्ड दिया हुआ है या स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट ऐसा वर्ड दिया हुआ है तो वो नॉमिनल में जाएगा। पर अगर आपको स्टेशनरी स्टॉक अकाउंट वर्ड दिया गया है तो वो ऑलवेज किस में जाएगा? रियल में। वाई? बिकॉज यहाँ पे स्टॉक की बात चल रही है। ऑलराइट, सो रियल अकाउंट में जाएगा। फ्रेंड्स, बैंक लोन अकाउंट, मुझे बताइए, आपने बैंक से लोन लिया है, आपने बैंक से लोन लिया है, कैन आई से इट्स अ लायबिलिटी? क्लियरली इट्स अ केस ऑफ लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी होगा तो वो किस में जाएगा? पर्सनल अकाउंट में जाएगा। फ्रेंड्स, कोल गैस अकाउंट, ये कोल एंड गैस जो है वो हमारे लिए एक फ्यूल है। काफी बार आपने देखा होगा फैक्ट्रीज के अंदर, मशीनरी के अंदर अलग अलग टाइप के फ्यूल यूज होते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा खर्चा है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे ऐसा बोला गया हो कि कोल गैस स्टॉक अकाउंट, मतलब कि आपकी फैक्ट्री में इतना कोल स्टॉक में पड़ा है, स्टॉक में पड़ा है, तो फिर आप उसको रियल अकाउंट बोलोगे। लेकिन कुछ नहीं बताया है तो हम लोग इसे फ्यूल एक्सपेंस मान के चलेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, वो है लोन गिवन टू ए अकाउंट, मतलब क्या हुआ? हमने किसी को लोन दिया है। फ्रेंड्स, रिमेंबर, हमने किसी को लोन दिया है, कैन आई से इट विल कम अंडर रियल अकाउंट? आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने किसी को लोन दिया है तो वो कभी ना कभी तो वापस कैश में कन्वर्ट होगा। अगर मैंने किसी, इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, आपके पास जब एक्स्ट्रा पैसे होते हैं आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो, आपके पास जब एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो आप किसी कंपनी के डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हो। याद आ रहा है कुछ? अब इसी तरह से आपके पास एक्स्ट्रा पैसे थे, आपने किसी दोस्त को या रिश्तेदार को कोई लोन दिया है, तो लोन कभी ना कभी तो वापस आएगा, कैश में कन्वर्ट होगा। ऑब्वियसली इट इज एन असेट, एंड असेट है इसलिए हम इसको रियल अकाउंट में डालेंगे। फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट, बहुत बार समझ चुके हैं, वर्ड क्या है? फ्रेंड्स, सिस्टेमेटिक रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, हमारे जो असेट है उसके वैल्यूज में अगर कोई रिडक्शन होता है, ऑब्वियसली लॉस है, लॉस है इसलिए नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। गुजरात स्पोर्ट्स क्लब अकाउंट, कैन आई से नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? फ्रेंड्स, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का अकाउंट दिया हुआ है, कैपिटल यानी ओनर से रिलेटेड। फ्रेंड्स, याद करो, मैंने आपको बताया था, कैपिटल हो या ड्राइंग्स हो, दोनों ओनर से रिलेटेड अकाउंट है, ओनर से रिलेटेड है इसलिए ओके, दोनों पर्सनल में जाएंगे। नेक्स्ट वन इज ड्राइंग्स अकाउंट। नेक्स्ट वन, इट इज बैड डेट अकाउंट। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है, चिंता मत कीजिए। आपने सेल्स किया, आपने क्रेडिट सेल्स किया, आपका जो सामने वाला पर्सन था वो आपका डेटर बन गया, वो डेटर अब इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ याद आ रहा है? अगर इंसॉल्वेंट हुआ तो वो अमाउंट क्या बन जाएगा हमारे लिए? बैड डेट बन जाएगा। इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। लॉस, बैड डेट का मतलब साफ है फ्रेंड्स, मुझे किसी से पैसे लेने थे,
बट अब वो मिलने वाले नहीं है। ऑब्वियसली इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? नॉर्मल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, साबर डेयरी अकाउंट, पर्सनल अकाउंट फ्रेंड्स। ऑलराइट, उसके बाद एक नया वर्ड आ रहा है, वो है एक्साइज। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जैसे ऑक्ट्रोय है वैसे ही एक्साइज भी एक टैक्स है, एंड टैक्स है इसलिए वो इसको हम लोग किस में ले जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट में। फ्रेंड्स, कैरेज इनवर्ड अकाउंट एक्सप्लेन किया था मैंने आप लोगों को, याद कीजिए। मान लीजिए कि मैं कुछ गुड्स मंगवा रहा हूं, उसके ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस मुझे लगते हैं, गुड्स परचेज करने के टाइम पे जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस लगते हैं उसे कैरेज इनवर्ड कहते हैं। एंड फ्रेंड्स, गुड्स सेल करने के टाइम पे जो लगते हैं ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस अगर हमें लगते हैं तो उसे कैरेज आउटवर्ड कहते हैं। दोनों नॉमिनल में जाएगा। फ्रेंड्स, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फैक्ट्री अकाउंट, ऑब्वियसली नॉमिनल, फैक्ट्री है और फैक्ट्री का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। फ्रेंड्स, हमें हर बार करना पड़ता है, एवरी 6 मंथ या एवरी 12 मंथ्स करना पड़ता है। वो एक रिकरिंग टाइप का एक्सपेंस है, ऑब्वियसली वो रेवेन्यू एक्सपेंस बोला जाएगा और वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। मशीनरी रिपेयर्स अकाउंट, फ्रेंड्स डोंट गेट कैरिड अवे बाय रीडिंग द वर्ड मशीनरी। आई रिपीट, डोंट गेट कैरिड अवे बाय रीडिंग द वर्ड मशीनरी। यहाँ पे वो मशीन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो रिपेयरिंग की बात कर रहा है। रिपेयरिंग की बात होगी तो ऑब्वियसली वो नॉमिनल अकाउंट आएगा। एसी सर्विसिंग कॉस्ट अकाउंट, फ्रेंड्स रिमेंबर एसी की बात नहीं हो रही है, उसकी सर्विस की बात हो रही है, तो वो हमेशा नॉमिनल अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट वन, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। फ्रेंड्स, मैंने आपको कल बताया था, याद है कुछ? मैंने आपको कल बताया था, यहां पे ध्यान, कोई भी कंपनी होती है ना, उनको अगर उनका उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप उस कंपनी के क्या खरीद सकते हो? शेयर्स खरीद सकते हो। फिर कंपनी को क्या होता है? प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट सब में डिवाइड होता है, उसे कहते हैं डिविडेंड। तो कैन आई से डिविडेंड इज एन इनकम फॉर अस, एंड इनकम है, इसका मतलब ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें रिस्क एक ही बात का है, रिस्क एक ही बात का है, अगर कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ या नहीं हुआ तो आपका डिविडेंड रिस्क, मतलब कि डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। तो दूसरा, कंपनीज के साथ डील करने के लिए सेफ तरीका कौन सा है? यहां पे ध्यान सबका। कोई भी कंपनी है तो उसके आप डिबेंचर्स ले लीजिए। डिबेंचर्स में आपको जो मिलता है वो क्या होता है? इंटरेस्ट। मतलब साफ है फ्रेंड्स, कंपनी प्रॉफिट करे या लॉस करे, हमें हमारा इंटरेस्ट मिल जाएगा, और वो इंटरेस्ट भी हमारे लिए इनकम है, और इनकम है इसलिए वो किस में जाएगा? नॉमिनल में। बट यहाँ पे जबरदस्त सीखने की बात है, सिर्फ कंपनी की बात हो रही है तो वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ध्यान सबका, यहाँ पे सिर्फ कंपनी की बात हो रही है तो वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। शेयर्स या तो डिबेंचर्स की बात हो रही है तो वो रियल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक इन्वेस्टमेंट है, एंड दिस इन्वेस्टमेंट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू कैश। अगर मैं मार्केट में जाके इसे सेल कर देता हूं तो वो रियल अकाउंट में जाएगा। और फिर डिविडेंड या तो फिर इंटरेस्ट की बात चल रही है तो वो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा फ्रेंड्स। ऑलराइट, तो हमें ध्यान से देखना है यहाँ पे बात किसकी चल रही है। चलिए आ जाइए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो डिविडेंड की बात चल रही है, और डिविडेंड हमेशा नॉमिनल में जाएगा बिकॉज इट इज अवर इनकम। नेक्स्ट वन इज फ्रेंड्स डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। फ्रेंड्स, डिस्काउंट हमें मिले तो हमारी इनकम, हमारा फायदा है। डिस्काउंट हमें किसी को देना पड़े तो वो हमारा एक एक्सपेंस है। इनकम हो या एक्सपेंस हो, इट्स गोइंग टू कम अंडर नॉमिनल अकाउंट। फ्रेंड्स बताइए मुझे, गुजरात गवर्नमेंट अकाउंट, गुजरात गवर्नमेंट अकाउंट ऑब्वियसली पर्सनल। नेक्स्ट वन इज सुपर बैड डेट रिकवरी अकाउंट। फ्रेंड्स, अब भी मैंने यहाँ पे समझाया था कि सेल्स करते हैं, फिर क्रेडिट सेल होता है तो सामने वाला पर्सन डेटर इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या बन जाता है? बैड डेट। लेकिन फ्रेंड्स थिंक वन स्टेप फर्दर। मान लीजिए जो बैड डेट हुआ वो पर्सन सच में बहुत अच्छा था, अब फ्यूचर में अगर उसकी सिचुएशन इंप्रूव हुई, उसके पास कुछ पैसे आए तो उसने सबको अपने अपने पैसे लौटा दिए, उसमें हमारा भी नंबर लग गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बैड डेट रिकवर्ड कहते हैं। एंड बैड डेट रिकवर्ड जो होता है वो ऑब्वियसली नॉमिनल अकाउंट होगा, क्योंकि हमारे लिए इनकम है। ओके, नेक्स्ट इज डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। नॉमिनल फ्रेंड्स बात हुई हमारी। सैलरीज अकाउंट ऑब्वियसली नॉमिनल, सैलरी इज एन एक्सपेंस। फ्रेंड्स बहुत मजा आएगा,
अनपेड सैलरी अकाउंट। कैन आई से ये सैलरी यानी नॉमिनल एक्सपेंस के आगे क्या लगा, प्रीफिक्स। अनपेड का मतलब क्या हुआ, अभी तक आपने पे नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एक आध महीना लेट हो जाते हैं सैलरी पेमेंट में, खास करके कोविड की सिचुएशन में काफी बिजनेस के साथ ऐसा हुआ। तो अगर आप लेट हो जाते हो तो उस टाइम पीरियड के लिए इसे अनपेड सैलरी कहते हैं। इट इज अंडर पर्सनल अकाउंट। फ्रेंड्स, अरविंद मिल्स शेयर्स अकाउंट, अरविंद मिल्स शेयर्स अकाउंट, आपको डिसाइड करना है कि आप अरविंद मिल पे फोकस कर रहे हो या शेयर्स पे फोकस कर रहे हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है, मिल की बात हो रही है, शेयर की बात हो रही है? ऑब्वियसली शेयर्स की बात हो रही है। एंड शेयर से इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रियल अकाउंट बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज अरविंद मिल्स अकाउंट। ऑब्वियसली पर्सनल बात हुई थी हमारी, अगर मिल की बात हो रही है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज व्हाई इट्स अ पर्सनल अकाउंट। अरविंद मिल्स शेयर्स डिविडेंड अकाउंट। तो फ्रेंड्स, ना तो यहाँ पे अरविंद मिल की बात हो रही है, ना ही यहाँ पे शेयर्स की बात हो रही है। बात हो रही है तो वो डिविडेंड की बात हो रही है। एंड डिविडेंड यानी ये कौन से अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन, लॉस बाय फायर अकाउंट। क्या लिखा हुआ है, लॉस बाय फायर अकाउंट। फ्रेंड्स, कैन आई से दे आर टॉकिंग अबाउट लॉस, लॉस की बात करेंगे, नॉमिनल में जाएगा। वर्ड्स पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, गुड्स बर्न्ट बाय फायर अकाउंट। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, गुड्स की, कहां जाएगा, रियल अकाउंट। फ्रेंड्स, रीड करने के टाइम पे कभी कभी ऐसा लगता है सर मुझे तो दोनों सेम लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको उसका इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। ऊपर के वर्ड में क्लियरली लॉस की बात हो रही थी एंड लॉस हमेशा नॉमिनल अकाउंट में आता है। एंड नीचे के वर्ड्स में गुड्स की बात हो रही थी एंड गुड्स हमेशा रियल में आता है। फ्रेंड्स, रेंट अकाउंट ऑब्वियसली नॉमिनल। मैंने जैसे बताया आपको, रेंट पेड हो या रिसीव्ड हो वो नॉमिनल में ही जाएगा। नेक्स्ट वन इज प्रीपेड रेंट अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट। कैन आई से दिस इज नथिंग बट प्रीफिक्स, प्रीफिक्स लगा तो ये क्या बन जाएगा, पर्सनल अकाउंट। फ्रेंड्स, सेल्स टैक्स अकाउंट, जैसे ऑक्ट्रोय आया, जैसे एक्साइज आया, वैसे ये भी सेल्स टैक्स है एंड सेल्स टैक्स को हम लोग क्या कहेंगे, नॉमिनल अकाउंट। एंड अब सबका ध्यान यहां पे, बेस्ट वर्ड टिल नाउ, आज की डेट का ये सबसे बढ़िया वर्ड है और वो है इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, ओनर जो होता है ना, मालिक जो होता है ना बिजनेस का, बिजनेस में जितनी इनकम होती है ना वो सारी इनकम उसकी होती है। क्यों, क्योंकि वो मालिक है, वही मेहनत कर रहा है, उसी ने पैसे लगाए हुए हैं। एंड दैट्स व्हाई उस इनकम पे जो भी इनकम टैक्स आता है, इनकम टैक्स, फ्रेंड्स इनकम टैक्स वो ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है। एंड दैट्स व्हाई इनकम टैक्स जो है वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ ड्रॉइंग्स, पर्सनल एक्सपेंस है। जैसे आप मुझे एक बात बताइए कि आप अपने सन डॉटर की ट्यूशन की फीस पे करते हो तो वो आपका पर्सनल एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ, तो वो भी कहां चला जाएगा, ड्रॉइंग्स में। ड्रॉइंग्स में कोई भी चीज जाती है तो वो पर्सनल अकाउंट में चली जाती है। इसी तरह से अगर आप इनकम टैक्स पे करते हो तो वो भी आपका एक पर्सनल एक्सपेंस है एंड पर्सनल एक्सपेंस है, इसलिए वो भी कहां चला जाएगा, ड्रॉइंग्स में। एंड ड्रॉइंग्स यानी पर्सनल अकाउंट। पता चल रहा है फ्रेंड्स, आपको लगेगा सर अभी तक बहुत सारे टैक्स आए, ऑक्ट्रोय आया, एक्साइज आई, सर सेल्स टैक्स आया, सर जीएसटी आया, लेकिन मैं आपको ये सारी बात बताऊं, ये सारी चीजें बिजनेस के प्रोडक्ट्स पे लगती है या कोई कोई चीजों पे लगती है, जबकि जो इनकम टैक्स होता है वो इनकम पे लगता है। बट एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, इनकम हमेशा ओनर का होता है, तो ये उसकी पर्सनल मैटर हो गई, उसकी खुद की मैटर हो गई। दैट्स व्हाई हम उसको ड्राइंग्स में लिखेंगे एंड ड्राइंग्स यानी पर्सनल अकाउंट। तो फ्रेंड्स, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो बाद में, ये एक अच्छा पॉइंट है, याद रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, मतलब कि अगर हमारे बिजनेस प्रीमाइसेस में आग लग गई तो उसका पैसा कौन देगा, तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम यानी कि फायर इंश्योरेंस की कंपनी देगी। तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल हम लोग भरते रहते हैं, हर साल हम लोग भरते रहते हैं, तो उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट में ले जाएंगे। ठीक है, और एक बढ़िया वर्ड आ रहा है,
नहीं, ये तो सिंपल है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, कंपनी की बात चल रही है, पर्सनल अकाउंट। फ्रेंड्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। बाळको, टू योर सरप्राइज, इट्स पर्सनल अकाउंट। द रीजन इज, मुझे एक बात बताइए, आप फायर इंश्योरेंस प्रीमियम या फायर इंश्योरेंस आप ऑफिस का ले सकते हो, आप गोडाउन का ले सकते हो, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस हमेशा लाइफ का होता है, एंड लाइफ हमेशा ओनर की पर्सनल होती है, एंड इसलिए उसका जो कुछ भी इंश्योरेंस प्रीमियम भरा जाएगा उसे हम लोग ड्रॉइंग्स बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। एंड ड्रॉइंग्स है इसलिए पर्सनल, ड्रॉइंग्स है इसलिए पर्सनल। ऑलराइट, चलिए उसके बाद स्टेशनरी अकाउंट, याद कीजिए, स्टेशनरी अकाउंट बोलोगे तो नॉमिनल, स्टेशनरी स्टॉक अकाउंट बोलोगे तो रियल। पेटी कैश अकाउंट, पेटी कैश ब्रीफली एक्सप्लेन करूं तो इट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश, एंड स्मॉल अमाउंट हो या लार्ज अमाउंट हो, कैश कैश रहता है। ऑलराइट, लोन गिवन अकाउंट, फ्रेंड्स आपके पास एक्स्ट्रा पैसे थे, आपने किसी को लोन दिया, वो फ्यूचर में वापस आएगा, फ्यूचर में वापस आएगा तो वो किस में चला जाएगा, रियल अकाउंट में, क्योंकि ये वापस से कैश में कन्वर्ट हो सकता है। ध्यान, यहाँ पे हमने किसी को लोन दिया 2 साल के लिए, तो 2 साल के बाद वो वापस मुझे पैसा लौटाएगा, तो इट्स एन असेट फॉर मी बिकॉज इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन फ्यूचर। ऑलराइट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट मेरी इनकम है, सो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, ये वर्ड ही गलत है, लोन अकाउंट हो सकता है, लोन रिसीव्ड अकाउंट नहीं हो सकता। ओके, जाने दीजिए उस वर्ड को। इंटरेस्ट पेड अकाउंट, तो वो भी नॉमिनल में जाएगा। फ्रेंड्स, नया वर्ड है आपके लिए, पोस्ट ऑफिस सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट। फ्रेंड्स, दिस इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट वी मेक। गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स होती है पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। ऑब्वियसली आप पहली बार रीड कर रहे हो, आपको नहीं पता होगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस सेविंग सर्टिफिकेट इज अ स्कीम ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है इसलिए वो कौन से अकाउंट में जाएगा, रियल अकाउंट में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कुछ याद आया, डिबेंचर, क्या बोला था मैंने, अगर आप कोई कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो तो उसे डिबेंचर कहते हैं, डिबेंचर इज अगेन कमिंग अंडर रियल अकाउंट। ऑलराइट, नेक्स्ट चेक कीजिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यहाँ पे फोकस किस पे रहेगा, इंटरेस्ट पे, तो इंटरेस्ट विल बी नॉमिनल अकाउंट। आपको रीड करके आराम से सोचना है कि ये इंटरेस्ट की बात चल रही है, इंटरेस्ट होगा तो वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। फ्रेंड्स, बिल्स रिसीवेबल एंड पेएबल मैंने आपको याद रखवाया था कि इससे बेटर है कि आप पर्सनल अकाउंट में ही लिखे। मशीनरी अकाउंट वापस आया, रियल अकाउंट। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, फ्रेंड्स प्लीज डोंट गेट कैरिड अवे विद द वर्ड मशीनरी, यहाँ पे बात डेप्रिसिएशन की चल रही है, एंड डेप्रिसिएशन मतलब कि नॉमिनल अकाउंट। बैड डेट नॉमिनल, बैड डेट रिकवर्ड इज अगेन नॉमिनल, वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। ऑलराइट, पैसा वापस आ गया तो इनकम हो जाएगी हमारी। व्हीकल अकाउंट, रियल। क्लोजिंग स्टॉक, ऑब्वियसली रियल, स्टॉक को कैश में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स याद करो, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क बात हुई थी हमारी, रियल अकाउंट, ये इंटेंजिबल असेट्स है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेम इज द केस विद गुडविल, रियल अकाउंट, इंटेंजिबल। फ्रेंड्स, गोल्ड एंड सिल्वर ऑब्वियसली रियल अकाउंट, उसको तो हम जब चाहे तब कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, लायबिलिटी, एंड दैट इज व्हाई इट इज पर्सनल अकाउंट। फ्रेंड्स, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, इनकम है, नॉमिनल। इंटरेस्ट पेड अकाउंट, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। रमण कड़ियाज अकाउंट, ऑब्वियसली इट्स अ पर्सनल अकाउंट। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, इट्स अ पर्सनल अकाउंट। एकदम आराम से चेक कीजिए। गुजरात कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अकाउंट, इट्स अ पर्सनल अकाउंट। बैड डेट तो पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है, सो बैड डेट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रेलवे फ्रेट अकाउंट is a nominal account. Friends, motor car account, motor car which can be converted back into cash, and that's why it's a real account. Motor car maintenance account, nominal. Friends, do you understand maintenance? Maintenance मतलब servicing and all, तो वो किस में जाएगा, नॉमिनल में। फ्रेंड्स, परचेज रिटर्न अकाउंट, याद आ रहा है कुछ, 4 वर्ड्स थे,
गुड्स से रिलेटेड, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। कभी भी पूछेंगे हम लोग रियल अकाउंट में लिखेंगे। अलंकार टॉकीज अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। फ्रेंड्स अलंकार टॉकीज कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है, आगे बढ़ते हैं। सेल्स अकाउंट इज ऑब्वियसली रियल अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट अभी अभी आया, लायबिलिटी है। पर्सनल अकाउंट फ्रेंड्स अरविंद मिल्स शेयर्स अकाउंट। फोकस कीजिए, यहाँ पे अरविंद मिल की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे शेयर्स की बात चल रही है। एंड शेयर्स इज ऑब्वियसली एन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है इसलिए रियल अकाउंट। फ्रेंड्स नेक्स्ट रीड कीजिए, लंबा लंबा कुछ लिखा है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन अरविंद मिल्स शेयर्स अकाउंट। फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा है, लेकिन बात चल रही है डिविडेंड की, एंड डिविडेंड की यानी कि नॉमिनल अकाउंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। फ्रेंड्स गुडविल अकाउंट फिर से आया, रियल अकाउंट। आई कैन रिकॉल इंटेंजिबल असेट। फ्रेंड्स कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स पर्सनल अकाउंट, क्योंकि किससे रिलेटेड है, ओनर से रिलेटेड है, सिंपल। बस कुछ लास्ट वर्ड्स है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए यहाँ पे। शॉप रेंट अकाउंट, फ्रेंड्स अगर हम लोग शॉप का रेंट पे कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर रेंट पे कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है इसलिए वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। बिल्स रिसीवेबल याद रखवाया था मैंने आपको, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, चारों के चारों पर्सनल अकाउंट में। टेलीग्राम अकाउंट फ्रेंड्स ये शायद पता नहीं होगा क्योंकि आपका बर्थ हुआ उसके पहले इसका जमाना था। टेलीग्राम मतलब आपको ये तो पता है ना, पहले एसटीडी कॉल्स करने के लिए, अब तो सब मोबाइल से आप डायल कर लेते हो, लेकिन पहले एसटीडी कॉल करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो इसी तरह से टेलीग्राम भी एक तरह का कम्युनिकेशन का माध्यम ही था, उसके लिए जो खर्चा लगता था पहले, ओके, उसे हम क्या कहते थे, नॉमिनल अकाउंट, मतलब इट्स एन एक्सपेंस, ओके। मशीनरी रियल। कनूज अकाउंट नेम है, पर्सनल। बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल। स्टेशनरी नॉमिनल, याद आ रहा है कुछ, स्टेशनरी बोलेंगे तो नॉमिनल, लेकिन स्टेशनरी स्टॉक बोलेंगे तो रियल में जाएंगे। परचेज 4 वर्ड्स रियल में। स्टॉक ऑफ गुड्स रियल ऑब्वियसली। फ्रेंड्स स्कूटर रियल। लोन गिवन आप लोग इसे याद रख सकते हो, लोन गिवन भी रियल में आता है, मैंने आज के दिन में तीसरी बार आ रहा है। हमने किसी को लोन दिया है तो वो कभी ना कभी तो वापस आएगा, दैट्स व्हाई इट्स अ रियल अकाउंट। कॉमर्स कॉलेज, सॉरी, कॉमर्स कॉलेज अकाउंट इट्स अ पर्सनल अकाउंट। फ्रेंड्स कैश अकाउंट रियल अकाउंट। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बी केयरफुल, अच्छा है, हाँ ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो आपको याद रह जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस होगा तो इट्स अ ड्राइंग्स, एंड वो किस में जाएगा, पर्सनल में। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम नॉमिनल। गुड्स बर्न्ड बाय फायर, भावनाओं में मत बह जाना, गुड्स बर्न्ड बाय फायर बोल रहे हैं, गुड्स की बात चल रही है, रियल, एंड यहाँ पे लॉस बाय फायर बोल रहे हैं तो नॉमिनल। इज इट फाइन फ्रेंड्स, ओके। सो आज मैंने सोचा था कि आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स, एडिशनल वर्ड्स में प्रैक्टिस करूं, और अगर आप इसको अच्छे से समझ पाते हो तो समझ लीजिए कि आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के साथ रेडी हो चुके हो। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स खत्म करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में जाने वाले हैं। लेकिन अगर किसी को इन टॉपिक्स में कुछ प्रॉब्लम है तो सबसे पहला काम आप ये कर सकते हो कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से जितने वीडियोस है 3 या 4 वो आपको फिर से एक बार एकदम आराम से देख लेने हैं। फिर भी अगर आपको कोई वर्ड्स, कोई कंसेप्ट समझने में दिक्कत आती है तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, यू कैन स्पीक टू मी ओवर दैट नंबर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।